अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूपिटोरियम परफुलाइटम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। यूपिटोरियम पर्फ जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये इस्तेमाल कराई जाती है जब जिस्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्दों की इलामात पाई जा रही हों और उसके साथ मरीज़ में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार पाया जाए। अब ये जो फ़ीवर होगा ये टाइफाइड फ़ीवर भी हो सकता है, मलेरिया फ़ीवर भी हो सकता है और डेंगू फ़ीवर भी हो सकता है। इन तमाम तर डिजीज़ के लिए, इन तमाम तर इलामात के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम यूपिटोरियम पर्फ के रिलेटेड डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपसे पहले गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो लाजमन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने ट्रीटमेंट के हवाले से तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मेरे साथ। और व्हाट्सएप के चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप के चैनल को भी लाजमी जाके फ़ॉलो कर लीजिएगा। यूपिटोरियम परफुलेटम होम्योपैथिक मेडिसिन की कुछ की पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिसकी बदौलत आप बआसानी इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर पाएँ। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ये मेडिसिन बुखार के लिए इस्तेमाल कराई जाती है, चाहे मलेरिया का बुखार हो, टाइफाइड का बुखार हो, डेंगू का बुखार हो, लेकिन इन तीनों अक़साम में जिस्म में साथ जोड़ों में दर्द की अलामत पाई जा रही हो तो इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा अगर ये साथ नोट किया जाए कि जो इलामात हैं वो एक ही मुकर्रर वक्त के ऊपर वापस आ रही हैं, जैसे कि अगर किसी शख्स को 9 से लेकर 11 के दरमियान बुखार होता है और अगले दिन दोबारा इसी टाइम में बुखार हो जाता है तो यूपिटोरियम पर्फ जो मेडिसिन है इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसके अलावा अगर पसीना आने से बुखार में काफ़ी कमी देखने मिले लेकिन कुछ वक्फे के बाद दोबारा से बुखार की अलामत वापस पाई जा रही हो तो तब यूपिटोरियम पर्फ जो मेडिसिन है इसे इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बुखार होगा जिसे हम हड्डियों का बुखार भी कह सकते हैं, इसमें मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा शिद्दत वाली प्यास महसूस होती होगी। ना सिर्फ प्यास महसूस होती होगी, कभी कभार इसे कैह की अलामत भी पाई जाती होगी, जैसे कि इसे थोड़ी देर में कैह हो जाएगी। इस तरह की सिम्टम्स इस पेशेंट में पाई जाएंगी। और इसके अलावा मुतासरा शख्स अपने जिस्म में काफ़ी ज़्यादा गर्माइश महसूस करेगा। ये जो कुछ की पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं इनको माइंड में रखते हुए आप इस मेडिसिन को बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी जो डिटेल सिम्टम्स आ जाती हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मरीज़ के अंदर हमें फर्दर और कौन सी सिम्टम्स देखने में मिलेंगी। अब सर्दियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा लोगों को बुखार हो जाता है जिसकी रीज़न मुख्तलिफ होती हैं। अब अगर मलेरिया की वजह से बुखार हो रहा हो और साथ काफ़ी ज़्यादा ठंड भी महसूस हो रही हो, जिस्म के जोड़ों में दर्द भी महसूस हो, स्पेशली जो कलाइयाँ हों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हो रहा हो, साथ शिद्दत से प्यास महसूस हो रही हो, उसके अलावा अगर साथ बलगम वगैरह नज़ला की अलामत भी पाई जा रही हो तो यूपिटोरियम इस तरह के जो मरीज़ होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। अब इसके अलावा जिन अफराद को बलगम की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है, सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा रेशा की प्रॉब्लम हो जाती है कि गले में उनका रेशा गिरता रहता है और कभी कभार उन्हें बुखार भी हो जाता है जिसमें उन्हें जिस्म की हड्डियों में दर्द महसूस होने लग पड़ता है, तो वो अफराद भी यूपिटोरियम पर्फ जो मेडिसिन है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग नशा वगैरह काफ़ी ज़्यादा करते हैं सर्दियों के अंदर स्पेशली उन्हें अपने जिस्म में काफ़ी ज़्यादा दर्दें महसूस होती हैं, उन्हें ऐसे फील होता है जैसा कि उनकी जो बोन्स हैं, हड्डी हैं, उनके अंदर उन्हें दर्द महसूस हो रहा है, तो वो लोग भी यूपिटोरियम जो मेडिसिन है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो तीनों कैटेगरीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं इनकी कौन कौन सी पावर बनेगी, मतलब वो कौन सी मेडिसिन की पावर को इस्तेमाल करेंगे उस रिलेटेड हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि जिन अफराद को बुखार वगैरह होता है, साथ जिस्म में हड्डियों में दर्द की अलामत पाई जा रही हो, पसीना आने से बुखार में कमी महसूस हो लेकिन थोड़े वक्फे के बाद दोबारा से बुखार हो जाए, तो वो लोग इस मेडिसिन को मदर टिंचर फार्म में इस्तेमाल करेंगे। अब जब आप इसे क्यू फार्म के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो 10 से 15 ड्रॉप्स एक गिलास पानी के अंदर डालकर आपने इस्तेमाल करने होंगे और खाने में स्पेशली जो नरम ग़िज़ा होती है उसे आपने इस्तेमाल करना है।
करारे चावल, गोश्त या रोटी वगैरह हो गई, दही, अचार, खट्टी चीज़ें, इनसे लाजमन परहेज़ करना है। मरीज़ का जी चाहेगा इन चीज़ों को खाने का, लेकिन उसे इन चीज़ों से लाजमन परहेज़ कराना है। अब दूसरी कैटेगरी उन अफराद की आ जाती है जिनको नज़ला ज़ुकाम वगैरह हुआ हो और साथ जिस्म के जोड़ों में दर्द महसूस होता हो और कभी कभार बुखार हो जाता हो। वो लोग इस मेडिसिन को 30 पावर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। 30 पावर में आपने इस मेडिसिन के 5 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम 1 कप पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल करने हैं। इस मेडिसिन के दौरान आप लोगों ने नीम गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है पीने के लिए। दही, अचार, खट्टी चीज़ें और जिन चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा घी, ऑयल वगैरह मौजूद हो, उनसे लाजमन परहेज़ करना है। थर्ड कैटेगरी आ जाती है जो अफराद नशा करते हो और सर्दियों में उन्हें स्पेशली अपने जिस्म के जोड़ों में दर्द महसूस हो या कभी कभार बुखार हो जाता हो। वो लोग इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जस्ट आपने 5 ड्रॉप्स दिन में किसी भी एक टाइम ले लेने हैं, खाना खाने से तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले। अब 1 कप पानी के अंदर 5 ड्रॉप डालकर आपने वो पानी पी लेना है और मेडिसिन की ड्यूरेशन में दही और अचार, इन दोनों चीज़ों से लाजमन आपने परहेज़ करना होगा। अब उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई देने की। और अगर आप अपने ट्रीटमेंट के हवाले से व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद ही आप मेरे साथ रब्ता कर सकेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।